मानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ का मतलब जिसमें अहंकार रहित होने की भावना हो। श्री रामचरितमानस में अहंकार रहित की भावना है। अहंकार रहित होना श्री रामचरितमानस की आत्मा है। अहंकार रहित होने की भावना का मतलब है कि हम जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करें, अपने आप को वैसा ही स्वीकार कर लेने की ईमानदारी। ज़्यादा हम यहाँ अहंकार की व्याख्या नहीं करेंगे। अगर अहंकार क्या है इसकी व्याख्या देखनी है तो मेरा एक वीडियो है ज्ञान क्या है पार्ट 2, इसे देखें। उसमें अहंकार क्या है इसकी व्याख्या की गई है। यहाँ हम इतना ही कहेंगे कि एक ईमानदारी कि हम जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार कर लें। मगध का राजा श्रोणिक बड़ा धार्मिक राजा था। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री साहब, राज्य में ये घोषणा करवा दीजिए कि जो लोग धार्मिक होंगे, धार्मिक व्रत नियमों का पालन करेंगे, उनसे चुंगी माफ कर दी जाएगी। मंत्री ने सुना और घोषणा करवा दी। जैसे ये खबर राज्य में पहुंची, सभी लोग धार्मिक होने लगे। सभी कहने लगे हम तो धार्मिक हैं। तमाम अधार्मिक लोग भी धार्मिक बन गए। कुछ समय गुजरते गुजरते अब कोई भी चुंगी देने को तैयार नहीं है। सभी अपने आप को धार्मिक बताते हैं। अधिकारी परेशान हो गए कि अब कैसे जाना जाए कौन धार्मिक है कौन अधार्मिक है, किससे चुंगी ली जाए। खबर राजा श्रोणिक के पास पहुंचाई गई अधिकारियों के द्वारा। राजा से कहा कि राजा साहब, कोई भी चुंगी देने को तैयार नहीं है, सभी धार्मिक लोग हो गए। राजा भी थोड़ा चिंतित हुआ। उसने मंत्री से कहा, मंत्री साहब, बड़ी गड़बड़ हो गई। अब ये कैसे पता लगे कि कौन धार्मिक है कौन अधार्मिक। मंत्री बुद्धिमान था। उसने कहा, महाराज आप चिंता न कीजिए, ऐसा करिए, कल एक बड़े से मैदान में 2 तंबू लगवा दीजिए, एक सफ़ेद तंबू और एक काला, और ये घोषणा करवा दीजिए कि सभी लोग उस मैदान में पहुँचें और जो धार्मिक हों वे सफ़ेद तंबू में बैठें और जो अधार्मिक हों वो काले तंबू में बैठें। ऐसा ही किया गया। डुग्गी इस बात की पिटवा दी गई। अगले दिन लोग वहाँ पहुँचे। मंत्री राजा को लेकर पहुँचा उसी मैदान में और पहले सफ़ेद तंबू की तरफ गया। राजा को लेकर देखा तो जो सफ़ेद रंग का तंबू था वो खचाखच भरा हुआ है। वहाँ तिल रखने की जगह भी नहीं है। सभी ने राजा से कहा कि हम लोग धार्मिक हैं। राजा को लेकर मंत्री काले तंबू की तरफ गया। देखा कि काले तंबू में कुछ गिने चुने चंद लोग ही बैठे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्यों, आप लोग धार्मिक नहीं हैं? उन लोगों ने कहा, राजन, हम लोग धार्मिक होने का प्रयास करते हैं, व्रत नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गलती हो जाती है, इसलिए हम नहीं मानते कि हम धार्मिक हैं। हम मानते हैं कि हम तो भाई अधार्मिक हैं। मंत्री ने कहा, राजन, बस यही लोग धार्मिक हैं, इन्हीं को चुंगी माफ़ी की सुविधा देनी चाहिए, और जो भी लोग सफ़ेद तंबू में बैठे हैं वे सभी अधार्मिक हैं। यही धार्मिक हैं जो काले तंबू में बैठे हैं। कम से कम इन्होंने अपने अज्ञान को, अपनी गलती को स्वीकार किया। जो स्वीकार कर लेता है वही ज्ञानी बन जाता है। उसे मालूम है ये हमसे गलती हुई है, तो उस गलती को वो छोड़ सकता है, और जो गलती को मानेगा ही नहीं वो नहीं छोड़ सकता, वो अधार्मिक बना रहेगा। सुकरात ने कहा था कि जो मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है तो वो ज्ञानी है, और जो मूर्ख है और नहीं जानता है कि वह मूर्ख है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अपने ईमानदारी इतनी कि स्वीकारोक्ति का भाव, यही अहंकार रहित का भाव है। यही भावना श्री रामचरितमानस में है। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की शुरुआत करते समय अपने बारे में ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करो छाण छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोय नाही, तातय विनय करऊं सब पाही।
मुझे सभी लोग अपना दास समझ करके, सभी लोग, यहाँ किसी जात और धर्म की बात नहीं है, सब लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपना दास जान करके मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि अपनी बुद्धि पर मुझे विश्वास नहीं है। इसलिए तुम लोग कृपा करिए जिससे कि मैं रामचरितमानस जैसे गूढ़ तत्वों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को लिख सकूं। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। मैं भगवान राम के चरित्रों का वर्णन करना चाहता हूँ। वे चरित्र तो बड़े समुद्र हैं और मेरी बुद्धि छोटी है, इसलिए आप लोग मुझ पर कृपा करें। मत अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमी जुरै न छाछी। मत तो मेरी बुद्धि तो बड़ी नीची है, रुचि बड़ी ऊंची है, इच्छा है कि राम के चरित्रों का वर्णन करूं, इसलिए आप लोग मेरे ऊपर कृपा करें। और कहते हैं कि जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़े कथा पार न लहूँ। अगर मैं अपने अवगुण कहने पर बैठ जाऊं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, पार नहीं मिलेगा। देखिए, ये है स्वीकारोक्त का भाव। हम लोग भी ऐसे कह देते हैं कि नहीं नहीं भाई, हम आपके सामने हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम बड़ी चालाकी से ये बात कहते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि दूसरे ये कहें अरे नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। हम बदले में ये सुनना चाहते हैं, अगर हमने जैसा कहा वैसा ही दूसरे लोग मान लें तो हमें बड़ी पीड़ा होगी। हमने कहा कि भाई हम तो कुछ नहीं जानते, और लोग वास्तव में मान लें कि हाँ वास्तव में तुम कुछ नहीं जानते, तो आपको बड़ी पीड़ा होगी। ये पीड़ा किस बात की है? इसी बात की है कि आप जो सुनना चाहते थे वो नहीं सुनने को मिला। आप ये सुनना चाहते थे कि लोग कहें नहीं आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। ऐसी चालाकी से नहीं, जो सच में इस विराट अस्तित्व के सामने अपने आप को अज्ञानी साबित कर ले, वो अहंकार रहित हो जाता है। देखिए, श्री रामचरित मानस की कथा को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं भरद्वाज को, और भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी से क्या कहते हैं कि आप मुझे श्री राम की कथा सुनाइए, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। वहाँ अपने आप को अज्ञानी साबित करते हैं भरद्वाज जी। तो याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी से कहते हैं कि याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके कहते हैं भरद्वाज जी से कि हे भरद्वाज जी, आप बड़े ऋषि हैं, आपको भगवान राम के चरित्र मालूम हैं। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। तुम मन वाणी और कर्म से भगवान राम के भक्त हो, लेकिन मैंने तुम्हारी चालाकी जान ली। क्या जान ली? कि चाहो सुनहि राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। तुम भगवान राम के गूढ़ चरित्रों को सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसा प्रश्न किया है जैसे कि तुम बड़े मूढ़ हो। यही प्रश्न भरद्वाज जी ने ऐसा ही किया था कि अस विचार प्रगटऊं निज मोहू। भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य से कि हे गुरुदेव, मैं अपना मोह, अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। मोह का मतलब अज्ञान। मैं बड़ा अज्ञानी हूँ, आप राम के चरित्र सुनाइए। ये भरद्वाज जी ने कहा याज्ञवल्क्य जी से। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप भगवान राम के चरित्र सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न किया है। तो अपने आप को बड़े से बड़ा विद्वान भी अज्ञानी प्रकट करता है। यहाँ रामचरितमानस में अपने को अज्ञानी बताता है। ऐसे ही भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। वहाँ पार्वती जी भी अपने आप को ऐसे ही अज्ञानी साबित करती हैं। पार्वती जी कहती हैं भगवान शिव से कि जौ मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। भगवान शिव के पास बैठी हैं पार्वती जी और भगवान राम की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करती हैं और कहती हैं अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अपनी दासी मुझे समझते हैं, तो क्या करें कि तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना,
कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। तो भगवान राम की कथा सुना करके आप मेरा अज्ञान दूर करें। यहाँ पार्वती जी भी अपने को अज्ञानी साबित कर रही हैं, और हम तो बड़े जल्दी ज्ञानी हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल बात है ये। पार्वती जी कहती हैं, तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, आप मेरा अज्ञान दूर करें। भगवान की कथा कह करके कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। देखिए, ये भाव होना चाहिए। ये भाव है रामचरितमानस में। यहाँ भगवान शिव भी पार्वती जी से वही बात कहते हैं जो याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी से कही थी कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार में जानी। वैसी ही बात भगवान शिव भी पार्वती जी से कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि राम कृपात पार्वती सपने तब मन माए, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाए। हे पार्वती जी, मेरे विचार से आपके मन में न शोक है, न संदेह है, न मोह है, न भ्रम है, न कुछ भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। आप भी प्रभु राम के चरित्र सुनना चाहती हैं, इसलिए आप अपने को अज्ञानी साबित कर रही हैं। कागभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर विचित्रता देखिए आप, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस की क्या विलक्षणता है। गरुड़ जी को मोह हो जाता है, वो नारद जी के पास जाते हैं कि मुझे मोह हो गया, आप भगवान राम की कथा सुनाइए। नारद जी उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं, तो ब्रह्मा जी उन्हें भगवान शिव के पास भेज देते हैं, और भगवान शिव उन्हें कागभूषुंड जी के पास भेज देते हैं कि आप कागभूषुंड जी से, कौवे के रूप में हैं कागभूषुंड जी, आप कागभूषुंड जी से जाकर कथा सुने। तो जैसे ही गरुड़ जी कागभूषुंड जी के पास पहुंचते हैं, तो कागभूषुंड जी गरुड़ जी को देखकर कहते हैं, क्योंकि गरुड़ पक्षियों के राजा हैं और कागभूषुंड जी कौवे के रूप में, कौवा पक्षियों में सबसे निकृष्ट माना जाता है और गरुड़ सबसे श्रेष्ठ। यहाँ पर विलक्षणता देखिए, पक्षियों में भी एकता कर दी, पक्षियों में भी भेदभाव नहीं रखा रामचरितमानस में। जो पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ गरुड़ है, उनका राजा है, वो किससे कथा सुन रहा है? कौवे से, कागभूषुंड जी से कथा सुन रहा है। देखिए क्या विलक्षणता है। जैसे ही कागभूषुंड जी के पास पहुंचते हैं गरुड़ जी, तो क्या कहते हैं कागभूषुंड जी, किस तरह सम्मान करते हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अहंकार रहित की भावना है। नाथ कृतारथ भयउ में तब दर्शन खगराज, आयु सुदेव सो करहूँ अब प्रभु आयु के ही काज। हे नाथ, कागभूषुंड जी कह रहे हैं गरुड़ से कि आपके आने से मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया, तुम्हारे दर्शन मिल गए मुझे, ये बड़ा अच्छा हुआ। अब आदेश करिए वो काम मैं करूं कि आप मेरे पास किस लिए आए हैं। कितने अच्छे शब्दों में कागभूषुंड जी स्वागत करते हैं गरुड़ जी का। अब गरुड़ जी क्या कहते हैं, सदा कृतारथ रूप तुम कहे मृदु बचन खगेश, जेहि की अस्तुति सादर निज मुख कीन महेश। गरुड़ जी कहते हैं कि आप तो हमेशा कृतार्थ रूप ही हैं, आप तो बड़े धन्य हैं, मेरे आने से धन्य नहीं हुए, आप तो धन्य हैं ही। क्योंकि जिनके बारे में भगवान शिव भी अपने मुंह से प्रशंसा करें, जिसकी भगवान शिव भी प्रशंसा करें, वो तो धन्य ही है, वो तो कृतार्थ रूप ही है। तो यहाँ पर फिर कागभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुनाने लगते हैं। गरुड़ जी बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। तो यहाँ भी भेद नहीं रखा गया रामचरितमानस में, कहीं भेद नहीं है। अहंकार रहित की भावना हर जगह। मैं यहाँ पर कुछ बहुत ही प्रमुख पॉइंट उठा रहा हूँ, नहीं तो हर जगह अहंकार रहित की भावना है। नारद जी को अहंकार हो गया था,
ये कथा बहुत प्रसिद्ध है कि मैंने काम को जीत लिया। जब ये बात उन्होंने भगवान विष्णु को सुनाई जा करके, तो भगवान विष्णु ने जाना कि नारद जी को अहंकार हो गया। तो उन्होंने एक नगर माया से बनाया, विश्व मोहिनी उसमें राजकुमारी थी। तो विश्व मोहिनी को देख करके नारद जी सोचने लगे मैं ही इससे विवाह कर लूं। तो जब उसका स्वयंवर हो रहा था, नारद जी के मन में आया कि विश्व मोहिनी से मैं ही विवाह करूं, लेकिन यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझै कुंवर तब मेले जयमाल। इस मौके पर सुंदरता होनी चाहिए जिससे राजकुमारी मेरे गले में जयमाला डाल दे। तो अब सुंदरता कहाँ से आए? भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपन रूप देव प्रभु मोही। हे भगवान, अपना रूप दे दीजिए, आन भांत न पावों ओही, दूसरी तरीके से मैं उसको नहीं प्राप्त कर सकता। देखिए अहंकार को क्यों दूर करते हैं? अहंकारी पुरुष कुछ का कुछ समझ लेता है, वो सच नहीं जान पाता कभी भी। तो जब भगवान से ये कहा, नारद जी अब मोह में हैं, अहंकार में हैं, क्या अपना रूप मुझे दे दीजिए। तो भगवान ने यहाँ कहा नारद जी से कि नारद जी सुनिए कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। हे ऋषि जी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, रोग से व्याकुल व्यक्ति कुपथ्य मांगता है, जो उसे मना किया गया है वही खाने के लिए मांगता है, लेकिन वैद नहीं देता। इसलिए यही विधि हित तुम्हार में ठयऊ, अस कहे अंतर हित प्रभु भयऊ। इस तरह से मैं जो तुम्हारा हित होगा वही करूँगा। जय विधि होय है परम हित, नारद सुनौ तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु बचन नम्रसा हमार। मैं वही करूँगा जिससे तुम्हारा परम हित हो जाए। भगवान कह गए पूरी बात और नारद समझ नहीं पाए कि वैद न दे सुनो मुनि जोगी। हे ऋषि जी, वैद कुपथ्य नहीं देता। इसका मतलब है कि आप कुपथ्य मांग रहे हैं, आप योगी हैं और कहाँ विवाह करने जा रहे हैं, ये कुपथ्य है और मैं ये दूंगा नहीं तुम्हें, आप योग से भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन नारद नहीं समझे और पहुँचे स्वयंवर में। वहाँ भगवान भी पहुँच जाते हैं। राजकुमारी भगवान के गले में जयमाला डाल देती है और भगवान उस विश्व मोहिनी को लेकर चले जाते हैं। नारद जी को बड़ा क्रोध आता है। आगे रास्ते में वो उन्हें रोक लेते हैं नारद जी और उनसे भला बुरा कहते हैं। देखिए अहंकारी आदमी इसी तरह भला बुरा कहता है। मोह में पड़ा हुआ आदमी कुछ नहीं समझ पाता कि वो क्या कहता है। तो भगवान ने जब माया अपनी हटाई नारद जी से, तो नारद जी को समझ में आया कि ये मैंने तो बड़ा बुरा कर दिया। भगवान को श्राप भी दे दिया कि बंचे मोय जवन धर देहा, सोई तन धरव श्राप मम एहा, कप आकृत तुम कीन हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। ये श्राप दे दिया कि जो मनुष्य शरीर धारण करके तुमने मुझे स्त्री से वंचित किया है, तुम्हें वही मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। तुमने मेरा चेहरा बंदर जैसा बनाया तो तुम्हें मदद के लिए कोई नहीं मिलेगा, बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान ने जब माया दूर की तो नारद जी को समझ में आया और वो पैरों पर गिर गए। तब मुनि अति सभी तहर चरना, गहे पाहि प्रणतारित हरना। हे प्रभु, मृषा होय मम साप कृपाला। हे प्रभु, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, मम इच्छा कई दीन दयाला, ये भी मेरी इच्छा थी। जाइए, अब कभी अहम न करना। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और चले गए वहाँ से। यहाँ नारद जी का अहंकार दूर किया। अहंकार रहित की भावना किस तरह से रामचरितमानस में व्याप्त है, किस तरह अहंकार रहित की भावना आत्मा बन गई है। एक और उदाहरण देख लीजिए। हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं, माता सीता की खोज करते करते वो विभीषण के पास पहुंच जाते हैं। तो विभीषण हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी कि तात कबहू मोय जाने अनाथा,
करे हैं कृपा भानुकुल नाथा। हे हनुमान जी, कभी मुझे अनाथ जान करके भगवान राम मुझ पर कृपा करेंगे? वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं कृपा पाने लायक हूँ, मैं भगवान की कृपा पाने लायक ही नहीं हूँ। यहाँ अपना देखिए स्वीकारोक्त का भाव, वो सोचते हैं कि मैं भगवान की कृपा पाने लायक नहीं हूँ। क्यों? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। शरीर तामसी है, राक्षस कुल में जन्म हुआ है, कुछ ऐसे साधन भी नहीं किए जिससे भगवान की कृपा मिले, प्रेम भी नहीं है प्रभु के चरणों में, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं कृपा पाने लायक हूँ। अपनी स्वीकार कर लेते हैं अपनी बात को, और हम लोग तो बड़ी जल्दी मान लेते हैं हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो कृपा पाने लायक हैं, मांगने लगते हैं प्रभु ये दे वो दे। यहाँ पर साफ कह दिया विभीषण ने कि शरीर मेरा तामसी है, कुछ साधन भी नहीं किया, प्रेम भी नहीं है प्रभु के चरणों में। तो हनुमान जी भी क्या कहते हैं विभीषण से कि कहो कवन में परम कुलीना। हनुमान जी कहते हैं मैं ही कौन सा अच्छा हूँ। कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधहीना। मैं बंदर हूँ, चंचल हूँ, सब तरह से हीन हूँ, मैं ही कौन सा अच्छा हूँ। जब मुझ पर भगवान कृपा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कृपा कर रहे हैं, तो तुम पर क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। हे मित्र विभीषण, मैं बड़ा अधम हूँ और मुझ मोहू पर रघुवीर, मुझ पर भी वो कृपा कर रहे हैं, तो तुम पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि वे बड़े दयालु हैं। एक और उदाहरण अहंकार रहित का स्वयं प्रभु राम का देखिए। रावण को जीत करके जब लंका से प्रस्थान करते हैं, पुष्पक विमान पर बैठ करके राम लक्ष्मण सीता आकाश मार्ग से जब चलते हैं, उस स्थान पर आते हैं जहाँ युद्ध हुआ था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहे रघुबीर देखो रनु सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। भगवान राम कहते हैं, हे सीता, इस युद्ध की भूमि को देखिए, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्रजीत अर्थात मेघनाद को मारा था। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। यहाँ हनुमान जी ने उन राक्षसों को मारा था, यहाँ अंगद ने उन राक्षसों को मारा था, यहाँ सुग्रीव ने राक्षसों को मारा था, यहाँ जामवंत ने उन राक्षसों को मारा था। सबका नाम ले लेकर बता रहे हैं, और उन्होंने किन किन को मारा था ये बता रहे हैं। लक्ष्मण ने जो किया वो बताया, हनुमान ने जो किया वो बताया, अंगद ने जो किया वो बताया, जामवंत ने किया वो बताया, सबका बताया नाम लेकर के। फिर वहाँ पर आए जहाँ कुंभकर्ण और रावण मारे गए थे, भगवान ने जो मारे थे। तो क्या कहते हैं भगवान राम सीता जी को बता रहे हैं, कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते खल मुनि दुखदाई। कुंभकर्ण और रावण जो दोनों भाई ऋषियों को दुख देने वाले थे, वो दोनों यहाँ मारे गए। ये नहीं बताया मैंने मारे हैं। देखिए किस तरह मैं का अभाव है रामचरितमानस में। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते खल मुनि दुखदाई। कुंभकर्ण और रावण दोनों यहाँ मारे गए। अपने ही बारे में कुछ नहीं बताया कि मैंने क्या किया है, दूसरों ने जो किया वो बता दिया, उन्हें श्रेय दे दिया। स्वयं मैं की भावना से रहित हैं भगवान श्री राम, ये नहीं कहा मैंने मारे हैं। इस तरह से है श्री रामचरितमानस अहंकार रहित। अयोध्या में आ जाते हैं जब भगवान श्री राम, तो गुरु जी से मिलते हैं, वशिष्ठ जी से। उनके साथ में हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत इत्यादि ये सभी हैं। तो गुरु जी से, वशिष्ठ जी से परिचय देते हुए कहते हैं भगवान श्री राम
कि यही सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ मेरे। यही सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे। हे ऋषि जी, हे गुरुदेव, देखिए ये सभी मेरे मित्र हैं और जो युद्ध रूपी समुद्र के लिए बेड़ा बन गए, नाव बन गए, इन्हीं की मदद से मैंने लंका युद्ध को जीता है। मम हित लागे तजे इन प्राणा, मम हित लागे जन्म हित इन हारे। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म भी ये हार गए, अर्थात अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया। भरतं तय मोय अधिक प्यारे, ये भरत से भी ज़्यादा मुझे प्रिय है। गुरुजी को ये परिचय दिया अपने साथियों का भगवान राम ने, और गुरुजी का परिचय देते हुए कैसे कह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे। अपने उन सभी साथियों को कहते हैं कि हे साथियों, ये गुरु वशिष्ठ जी मेरे कुल पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से राक्षसों को हमने आपने मारा है। देखिए, अपना कोई श्रेय नहीं है, दूसरे को ही श्रेय दे रहे हैं। गुरुजी से कहते हैं कि मैंने अपने इन मित्रों की मदद से वहाँ जीत प्राप्त की, और अपने मित्रों से कहते हैं कि हमने जो जीत प्राप्त की, हमने आपने वो गुरु वशिष्ठ की कृपा से जीत प्राप्त की है। वहाँ मैं का कोई भाव नहीं है कि मैंने किया है, अहंकार रहित है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस का अंत करते हुए आखिर में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह सम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। फिर आखिर में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पर आते हैं कि मोह सम दीन, मेरे जैसा कोई दीन नहीं है। हो हे प्रभु, तुम्हारे जैसा कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ये समझ करके ये संसार रूपी जन्म मरण से आप मेरा उद्धार करें। इसलिए रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है, अहंकार की कोई भावना नहीं है उसमें। रामचरितमानस एक बड़ा अहंकार रहित और धार्मिक ग्रंथ है।